इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुग्रीव जी जीव हैं महाराज, भुलाई गए राम जी को। जब सुग्रीव जी भुलाई गए राम जी के सखा हैं तो हम आप भुलाए गए, बुरा नहीं, लेकिन अब स्मरण आ गया तो भगवान के पथ पर चल पड़ो। इसीलिए मैंने कहा जीवन में कुछ छोटे नहीं, यदि नहीं कर पाते हो उच्चतम अवस्था चरमोत्कर्ष अवस्था को तो करो नहीं, हाथ न खराब करो वरना भुगतना पड़ेगा। वो अवस्था आ गई व्यवस्था की तब तो ठीक है, नहीं तो ये जो सरल मार्ग है सदगृहस्थ का ये बहुत अच्छा है, सहज है, इसमें कोई झंझट नहीं है। वो नहीं आवे तो इसको अपना लिया जाए। सुग्रीव जी आए सरकार की शरण में और क्षमा याचना की। प्रभु जानते हैं नीति ऐसा कहती है कि यदि किसी से कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो बहुत आवेश में नहीं जाना चाहिए। आवेश आवे तब भी वश में होना चाहिए। किसके? अपने, आवेश के बस में नहीं। जहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। काकभूषुंड जी महाराज नीति कहते, आपका कहीं काम रुका हो और आप जाकर उलझ गए तो काम तो बिगड़ जाएगा ना। क्रोध कहां कहां करना चाहिए उसका भी स्थान नियत है। जब देखे तबे 100 डिग्री पर गर्म में कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं, अभिप्राय नहीं। ये सहजता सरकार हमारे बोले जैसे सियाजू का पता लगे आप रचना बनाइए। सुग्रीव जी ने सारे कपियों को जो हनुमान जी जामुन जी बुलवाए थे सबको संदेश दिया, उपदेश किया, सकल दिशा जाइए और सीता मैया का पता लगाइए। समय दे रहा हूं, कितना? 1 माह। 1 माह में जो पता लगा के नहीं आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। आप लोग पढ़ते रहते हैं, किष्किंधा कांड में ये कथा है। सब दिशा में लोग गए, कहते हैं 10 दिशाओं में अन्वेषण कराया गया। क्या प्रभु ने बताया नहीं कि लय दस्यन दिस गए वो गोसाई जटायु जी ने बताया था? नहीं, सुग्रीव जी ने जो वस्त्र और आभूषण पाया था और जाते देखा, उसी के आधार पर यह कयास लगाया कि लगता है दक्षिण की ओर माता गई है। मानस में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान ने बताया था। तो सब दिशा में सब लोग गए। अब दक्षिण की ओर विशेष युद्धपति लोग भेजे गए। बाबा जामवंत की सन्निधि है, अंगद जी की जो राजकत्व है, नल नील गवाक्ष दुविध मयंद श्री हनुमान जी महाराज 60-69, ये 10 यूथपति दक्षिण दिशा की ओर। क्यों? वस्त्राभूषण जहां से गिरा था और रथ दक्षिण गया। सभी कपि लोग जाने के पहले प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। मैं कल भी किसी को कह रहा था मिलने के समय, देखो जीवन में 2 बातों का अभ्यास करो आप। सभा बैठी हो, पिता बैठे हो, गुरु जी बैठे हो, मंदिर में भगवान विराज रहे हैं, जहां खड़े हो वहीं से प्रणाम करो। छाती पर चढ़ के प्रणाम करने का अभ्यास बंद करिए। आप 4 आदमी बैठे हैं, आप घुस गए, आप प्रणाम कर रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं? न करो। मैं बार बार ये बात कहता हूं। आपने कभी कहीं हमको प्रणाम करते व्यासपीठ पर देखा है? कभी नहीं करता। आप भी कल स्वामी कर रहे हैं, ये अपराध है। तुम तो भागवत पढ़ते हो। मेरे गुरुदेव भगवान भी जब व्यासपीठ पर रहते हैं, हमको जब बुलाते हैं तभी हम जाते हैं।
क्यों जाना? और ये बहुत बड़ा ज्ञान भाव है कि हम जब तक आँखी की सोझा ना जाए, हमारे गुरुजी बाबूजी देखबे न करिए। गुरुजी के पूरे सिरे में आँख बा, पीछों से लौकत बा। दो तीन चीज का अभ्यास करिए। खड़े खड़े केवल पशु खाता है, आप में जो खड़े खड़े खा रहा है खाली जगह छोड़ दिया है? खड़े खड़े न खाओ ना। केवल पशु की खड़ा खड़ा कौन खाएगा? जिसका पेट इस तरह है वो खड़ा खाएगा, और जिसका पेट इस तरह है उसको बैठकर ही खाना पड़ेगा। ये व्यवहार व्यवस्था है। कथा तो होइबे करेगी, जीने के कुछ बातें सीख लो। खाते समय केवल पशु के मुख से आवाज आती है, मनुष्य के मुख से नहीं। क्या मतलब? क्या हैं आप? हाँ, स्वाद नहीं, आवाज नहीं करो, इससे आपकी आयु क्षीण होती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा राजेंद्र दास जी महाराज मलोक पीठाधीश्वर कहते हैं, प्रेम जी, चलते चलते किसी श्रेष्ठ को प्रणाम नहीं किया जाता है। जो प्रणाम करता है उसकी उम्र घटती है। कितनी सुंदर है निर्णय सिंधु, कितना दिव्य निर्णय है साहब। गुरुजी पिताजी संध्या कर रहे हैं, दूर से प्रणाम करो। हमारे पूज्य बाबूजी वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज, श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार। एक बार कोई भगत पंजाब प्रांत का आया और गुरुजी बड़े प्रेम से ऐसे ही बैठे थे जैसे मैं बैठा हूँ, एक पांव नीचे और ऊपर। बड़ा थका मादा आया और उनके पांव पर ही अपना ये ललाट रख दिया। देखे पसीना पसीना, बोले आशीर्वाद बाद देंगे, पहले के पोछ, पसीना पोछ। अब वो बेचारा हक्का बक्का, मैं भी बगल में बैठा था। पूछा कि तेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि गुरुजी नहाए धोए बैठे और खोपड़ी का पूरा पसीना कपड़े में डाल दिया तूने। अब मैं फिर नहाऊं, तुमको मैं आशीर्वाद दूं कि डांटूं, ये बताओ। मैं चुपचाप, मैं तो सन्न रह गया। मैंने कहा सरकार कितना थका था वो। बोले नहीं, उसको मैंने धर्म बताया है। धर्म मौका पाते ही साधक को, शिष्य को, पुत्र को तुरंत बताना चाहिए। बाद में मैं भूला जाऊंगा, इतना काम है मेरे पास। आपसे मेरी विनय है, दूर से प्रणाम करो। कल तो मैं उतरा था, उधर गया तो किसी ने मेरा पैर पीछे से ही खींच लिया। बच गए बाबा, बच्चे हमको पकड़े रहते हैं, नहीं तो कल तो गए थे बाबू। अरे मेरी आपसे विनय है, कहीं भी जहां भी देखो, आप देखो ये संस्कार कहां से सुना रहा हूं। पाछे पवन तनय सिरो क्या संस्कार है साहब। कहां से? पाछे, सबके बाद में सब लोग गोड़ लग गए। पहले लांगे भगवान ने उनको नहीं कोई काम बताया, लेकिन जब पाछे श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो जानी काज प्रभु निकट बोला। यह आवश्यक नहीं कि हम पहले प्रणाम करेंगे तभी भगवान को देखेंगे, हम कब प्रणाम करेंगे भगवान देखेंगे साहब। हमारी श्रद्धा नेत्रों से हो, हमारी श्रद्धा व्यवहार से हो, हमारी श्रद्धा मन से हो, भगवान बहुत प्रेम करेंगे। कर मुद्रिका दीन जन जानी, इसके पहले परसासीस। भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज के सिर पर जब हाथ फेर दिया
तो संपाति जी के बताने के बाद सारे कपि लोग अपना अपना बल क्यों बखानते रहे और जामवंत बाबा भी अपना क्यों सुनाते रहे, हनुमान जी को काम सौंप देना चाहिए, नहीं सौंपना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि अमुक ही सब काम कर सकते हैं, तथापि बीच में कोई ये न कहे कमवा तो हम हो कई सकत रली हैं, लेकिन अब हमार नाम नाइल तो हम का बताएं। प्रयोग करते रहना चाहिए। कोई भगत प्रश्न किया कि महाराज जब रामे जी को धनुष तोड़ना था तो जनक जी विश्वामित्र जी इतनी देर क्यों किए, राम जी से तोड़वा ही देते। अरे भाई तोड़ने के बाद भी राजा लोग अकबका रहे थे, अरे टूटने के बाद भी किसी में ताकत नहीं, सियाजुका राम जी से ब्याह कर दे, हम लोग अभी भी युद्ध करने में सक्षम हैं। फिर लक्ष्मण जी जब घूरे सब सक पकाए, तब तक तो परशुराम जी महाराज के कोई कहीं छिप गया, कोई तकत के नीचे, कोई चौपा के नीचे, सब झुराई गए। और परशुराम जी महाराज जब कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गयो बने ही तप हेतु, तब तो सब राजा सकपका सबका धीरे धीरे खा खा के अपने अपने राज्य में चले गए। क्यों? तेज तो तेज होता है साहब, तेज बंद नहीं होता। संजीव भैया जरा वो सुनाओ तारों के ना 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 घनाक्षरी है। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए रण चढ़े, राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। चंचल नारी की नैन छुपे नहीं, प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखाए कभी गंग कहे सुन सायक बरन, कर्म छुपे न विभूति रमाए, कर्म छुपे न विभूति कर्म छुपे न विभूति रमाए। तारों के ते आगे वाले न उठो, आगे वाले पे आ जाओ। हाइलोजन कांख में दाबने से तेज आता नहीं, आदमी जरी और जाएगा। जिसमें तेज है, जो दिव्य है, जो तेजस्वी है, कई भी रहेगा। कहते हैं ना बचपन में, हो नहार वीरवान के होत चीकने पात। हम लोग जब बचपन में अमोला लगाते थे, आम खा के बाबूजी लाते थे, पिताजी तो कलमी आम खाते थे, वो कमाठी में गाड़ देते थे। तो ओमा जौना का पत्ता बहुत सुंदर सुंदर हो के बहुत सारे होते थे, बीजू वाला पत्ता छोटा और कलमी वाला जो आम होता था उसका बड़ा पत्ता होता था। तो उसको हम लोग सुरक्षित रखते थे कि ये बड़ा होगा तो इसका फल बनेगा। अब कौन बनता था, तो दूसरा आके वो उखाड़ के लगा लंबा पीपीड़ी बजावे, है कि बचा रहेगा तो आम होगा, कौन होता है। तो वो जो आम का अमोला है वो बड़ा वाला भी प्रकट हो जाता है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तेजस्विता दबाई नहीं जा सकती, निखरेगी, पहुंचेगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।